बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? आज हमारा जो टॉपिक है वो है काई स्क्वायर इन एसपीएसएस। काई स्क्वायर कैसे रन करते हैं और इसके रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड कैसे करना है और इसको रिपोर्ट कैसे करना है। कौकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। टीचर ट्रेनर एंड रिसर्च कोच एंड यू कैन सी माई यूट्यूब लिंक हियर वेयर यू कैन हैव अराउंड 500 वीडियोज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी। काई स्क्वायर पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। काई स्क्वायर बेसिकली एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और इसमें हम करते ये हैं कि हमारे पास जब डेटा कैटेगरीज में होता है तो हमने उसकी जो कैटेगरीज हैं उनको आपस में कंपेयर करना होता है कि जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं और जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, आया उनके दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं, या वो मैच कर रही हैं कि नहीं। ठीक है। तो इसमें हम दो मेन चीज़ों को चेक करते हैं। एक को कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट और एक को कहते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो डेटा हमारे पास क्या होगा, ऑर्डिनल में या नॉमिनल में होता है नॉर्मली। ठीक है। और हमने उसको कंपेयर करना है। तो गुडनेस ऑफ फिट क्या है? इट इज यूज्ड वेदर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैटेगोरिकल वेरिएबल इज डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक वो चीज़ है जो आपने ऑब्जर्व करनी है की है, और एक वो है जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करके देख लेते हैं कि आया ये सेम है या डिफरेंट है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उनकी डिफरेंट है एक्सपेक्टेशन से, जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है या सेम है। जबकि दूसरा जो ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा होता है वो है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हम इसमें क्या चेक करते हैं कि हम देखते हैं कि जी दो जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं है। ठीक है। अभी आगे चल के हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल चलें आप यहीं पे ले लें कि जी हम लेते हैं कि जी शॉपिंग है एक वेरिएबल, लेट सपोज। और हम देखते हैं कि यार आया मेल एंड फीमेल जो हैं वो ये दो कैटेगोरिकल हमारे पास वो है कैटेगरीज हैं। तो यार आया इनकी शॉपिंग पैटर्न में कोई फ़र्क है या नहीं। ठीक है। तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि जी मेल एंड फीमेल की जो शॉपिंग है वो एसोसिएट करती है कि नहीं करती। ठीक है। या हम ये देख सकते हैं कि जो किसी एक ब्रांड की, ठीक है ना, कोई एक दो ब्रांड्स हैं और उनमें हम देखते हैं कि यार मेल कौन से ब्रांड को ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, फीमेल कौन से ब्रांड को ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। सो इट इज़ अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल। ठीक है। तो हमारे पास कैटेगरीज होंगी, जैसे मैंने कहा कंट्रीज हैं, एनिमल हैं, जेंडर है, मैरिड अनमैरिड है। ठीक है। तो इस किस्म की बहुत सारी, तो हमारे जो वेरिएबल हैं एजम्पशन क्या होंगे, कैटेगोरिकल होंगे, और ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी जिस वेरिएबल के ऊपर हमने डेटा ले लिया है वो आपस में ऑब्जर्वेशन जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि जी देयर इज एन एसोसिएशन दैट देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड कोर्स सिलेक्शन। ठीक है। तो अब कोर्स हमारे पास एक कैटेगरीज आ गई। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी जेंडर आ गई हमारे पास जेंडर। तो हम देखते हैं यार क्या मेल मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग ज़्यादा पसंद करते हैं या फीमेल ज़्यादा अकाउंटिंग का कोर्स सेलेक्ट करती हैं, या इकोनॉमिक्स है या रिसर्च है। ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि यार तो हाइपोथेसिस हमारे कैसे बनेंगे, द टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर नॉट एसोसिएटेड, यानी दे आर इंडिपेंडेंट। ये एच नॉट हो जाएगा और हमारा एच वन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा कि एन एस देयर इज एसोसिएशन। तो बाज़ अवक़ात हमने जो हमारे पास डेटा कैटेगरीज फॉर्म में होता है, ठीक है, तो हमने उनकी एसोसिएशन को चेक करने के लिए क्या है, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। जैसे हमने कहा यार, हम जैसे आमतौर पे आप देखते हैं ना, सुनते हैं कि जी मैथ्स जो है वो नॉर्मली, या इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज है मोस्टली फीमेल उसमें ऑप्ट नहीं करती। तो अब अगर हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो शायद आंसर यूँ आएगा, यस देयर इज एन एसोसिएशन, कि जी जो मेल्स हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या मैथ्स वगैरह पे ज़्यादा जाते हैं, और फीमेल आर लेस लाइकली। जबकि हम साइकोलॉजी वगैरह या इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पे शायद वाइस वर्सा है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन शायद निकल आए। तो हम इस तरह की चीज़ों को, इसी तरह ब्रांड प्रेफरेंस को हम देख सकते हैं कि जी कि कौन से ब्रांड को मेल प्रेफर करते हैं, कौन से ब्रांड को फीमेल प्रेफर करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या सारी बात है कि काई स्क्वायर हमने वहां पे रन करना होता है जब आपने दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को आपस में एसोसिएशन उनकी चेक करनी है। ठीक है। तो अब आपकी रिसर्च में अगर इस तरह की कोई रिसर्च है जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखी हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इन्हीं में से आप फिर उस पर काई स्क्वायर रन करें। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अब इसको रन करके देखते हैं। एक डेटा है हमारे पास, हम कहते हैं जी वहाँ पे रीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और आया इनके दरमियान आपस में कोई लिंक है या नहीं। ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन पे डेटा नज़र आ रहा है। ठीक है। इसमें हमारे पास ये देखें, ये बहुत सारे वेरिएबल हैं। इसमें हम देख लेते हैं उसने कौन से वेरिएबल थे, रीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। तो रीजन में हमारे पास ये है, देखें एक डेटा है, फॉर एग्जांपल ये यूएसए एंड आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। तो वो कहते हैं यार हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये कोई मार्केटिंग कंपनी है, कि इसमें वो कहते हैं जी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी है, यानी थ्रू ब्रोकर एंड थ्रू होलसेलर वगैरह भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डायरेक्टली भी चीज़ें जो है कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। तो कह रहे हैं कि यार देखना चाहते हैं कि क्या नॉर्थ अमेरिका में
जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो आउटसाइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका है, उनका कोई प्रेफरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। तो अब इसको हम देख लेते हैं, कोई भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आएंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे क्रॉस टैब में, ठीक है। तो क्रॉस टैब में आके हम एक वेरिएबल को रो में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, रीजन, और दूसरा वेरिएबल था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको हम कॉलम में कर देंगे, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप किसी को भी रो और किसी को कॉलम में रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपने स्टेटिस्टिक को क्लिक करना है और ये है हमारा काई स्क्वायर। फिलहाल आप बाकी इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, इस सिर्फ काई स्क्वायर को हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने कंटिन्यू किया एंड देन हेयर इज ओके, ठीक है। तो अब आपके पास ये दो तीन टेबल आ गए हैं, इसमें जो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें बता दीजिए 100 ही हमारे पास सैंपल साइज था, ठीक है, और 100 के सारे हैं, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो ये तो बात होगी कि हमारे पास डेटा तो सारा एक्यूरेट है। फिर ये बता रहा है आपको कि जी नॉर्थ अमेरिका में जो लोग हैं वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए 16 लोगों को सर्व किया जा रहा है, और 41 को जो है वो आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका है, उनको वो जो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। और जो नॉर्थ अमेरिका में डायरेक्ट टू कस्टमर जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है वो 23 लोग हैं, और ये आउटसाइड वाले 20। तो आप इसका ब्रेकअप भी करके देख सकते हैं कि ओवरऑल देखें तो नॉर्थ अमेरिका में 39 लोग हैं जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जो आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका हैं वो 61 है जो दोनों को यूज़ कर रहे हैं। फिर इसमें कितने जो हैं वो इनडायरेक्ट और कितने डायरेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको आप इसी तरह एज इट इज इंटरप्रेट करते हैं जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। ये तो आसान है। अब जो एसोसिएशन चेक करने के लिए है ना, वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो ये वाली है, ठीक है, टू टू टेल टेस्ट पियर्सन काई स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 0.010। नो व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स दैट के जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.05 था, हमने इसको 0.05 पे टेस्ट किया, तो ये 0.05 से वैल्यू कम आ रही है, 0.01 आ रही है, हैंस देर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, ठीक है ना। जब आप याद रखें कि जब सिग्निफिकेंट वैल्यू पी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम आती है तो हमने एच नॉट को रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब पी वैल्यू 0.05 से कम हो जाती है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी देर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन। अब हमारा एच नॉट क्या था कि जी देर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, ठीक है। इतना देर इज द टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर नॉट एसोसिएटेड, ठीक है। एच नॉट मीन्स कि दोनों एसोसिएटेड एसोसिएटेड नहीं है, लिहाजा हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और हम क्या कहेंगे, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट देर इज अ सफिशिएंट एविडेंस दैट द रीजन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैज सम एसोसिएशन। तो अगर आप देखें भी तो देख सकते हैं कि जी नॉर्थ अमेरिका और आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका में इनडायरेक्ट वाले अलग अलग हैं और डायरेक्ट वाले अलग अलग हैं। एक जैसे वैसे बाय नंबर से भी यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि एक तरह से नहीं है। तो बहरहाल ये वो वैल्यू है जो हमें डिसाइड कराएगी, डिसाइड करने में हेल्प करती है। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सिंस द पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 with the chi-square value is 6.656, hence with the degree of freedom 1, ठीक है, we can conclude that so we reject H naught and conclude that there is some association between region and the distribution system। तो आप इसको एज इट इज लिख दें, बस आपकी इंटरप्रिटेशन भी हो जाएगी और आप इसी को एज इट इज रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गई है तो आप दूसरों से भी शेयर कर दें, उनको भी इसमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।